देख रहे हैं एनबी न्यूज़ भारत। माहौल क्या है, मोहल्लों का ये मुहिम चलाई है एनबी न्यूज़ भारत ने। वार्ड नंबर 65 में मौजूदगी है मेरी और पार्षद जी भी मौजूद हैं, आनंद वर्धन सिंह। इनसे बात करेंगे। करंट पार्षद भी यही हैं और टिकट भी मिल गया है भाजपा की तरफ से। अब देखते हैं कि पिछले 5 साल में काम क्या किए थे और अब टिकट मिला है तो क्या काम रह गए थे जो अब करेंगे। आप इसको क्रम से जान लें कि कब कब क्या क्या वही हुआ। क्लियर करिए, मुझे मत बताइए, जनता को बताइए। मैं जब कंफ्यूज हूँ तो जनता तो कंफ्यूज रहेगी। अब आपने क्या क्या काम किए गिनवाते जाए। अपने कार्यकाल के पहले साल में हाँ। वर्मा कॉलोनी की समस्या को दूर करने के लिए 30 लाख की लागत से नांगलिया हॉस्पिटल के बगल में एक नाला बनवाया और 35 लाख की लागत से गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय के अंदर जो नाला है उसको बनवाया पहले साल में। ठीक है। दूसरे साल में घोष कंपनी चौराहे से हिंदी दैनिक तक 60 लाख की लागत से सीसी सड़क बनवाया और क्या कहते हैं ये फॉरेंसिक लैब के बगल से लेकर के मेवातीपुर आरसीसी नाले का निर्माण 30 लाख की लागत से कराया। उसके बाद तीसरे साल में आरएस से अलादातपुर चौराहे से वहाँ तक पुरुषोत्तम औषधि भंडार तक हार्ट मिक्स प्लांट से 20 लाख की लागत से सड़क का निर्माण कराया और रीढ़ साहब धर्मशाला के बगल से डॉक्टर काक चौराहे तक आरएस से ही 60 लाख की लागत से इंटरलॉक सड़क का निर्माण कराया। ठीक है। उसके बाद चौथे साल के कार्यकाल में टीडीएम स्कूल से बलराम अग्रवाल तक इंटरलॉक सड़क, उत्सव मैरिज हाउस गली का इंटरलॉक सड़क, इस गली का सीसी और क्या कहते हैं इसमें रीढ़ साहब धर्मशाला के अंदर पार्क का सुंदरीकरण, ये काम कराया। और इस साल नांगलिया हॉस्पिटल से लहलादपुर चौराहे तक दोनों तरफ पटरी का निर्माण हुआ है। हमारे यहाँ जहाँ आप खड़ी हैं इसके जस्ट पीछे एक गली है जिसमें पिछले 32 सालों से विवाद चल रहा था रास्ते का और जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस मामले को हल कराया, वहाँ पर सड़क बनवाई, वहाँ सीवर लाइन डलवाया। ठीक है। इस समय वर्तमान में पांडे कॉलोनी में 60 लाख की लागत से सड़क का निर्माण हो रहा है। छोटी मस्जिद के सामने की गली में इंटरलॉक सड़क का निर्माण कराया। लिस्ट लंबी है, आप पूरा सुनना चाहिए। 5 साल के पहले कौन यहाँ पे पार्षद था, किस पार्टी का? सपा से थे। सपा से थे तो सड़कें इतनी खराब करके आपको दे दी। अब वही सड़कों को आपने बनवाया ना, ऐसा आप कह रहे हैं? जी है ना। फिर आपने जो बनवाया वो टूट गई तो आप बना रहे हैं। नहीं, हमने जो बनवाया वो टूट नहीं गई। हम जो इस कार्यकाल में नहीं बनी है वो आगे बनेंगे। कहाँ कौन सी सड़कें हैं जो नहीं बनी है वो आगे अब आप जीतेंगे तो बनवाएंगे? किस एरिया के? हर एरिया में है। कोई नाम जगह होगा, दर्शक आपको देख रहे हैं। जैसे अलादातपुर चौराहे पे पन्ना लाल प्रेस के वाली गली जो है वो शेष है, उसको बनवानी है। हाँ। अच्छा ये बताइए, नगर निगम जरूरत पड़ेगी उसको बनवाने की, आगे जरूरत पड़ेगी बनवाने जी। अच्छा ये बताइए, नगर निगम के चुनाव कहते हैं बिजली, पानी, सड़क और व्यवस्था, सुरक्षा, इस तरीके की चीज़ों का ये चुनाव है। बड़ा नज़दीकी चुनाव होता है, बड़ा फाउंडेशन वाला चुनाव होता है। बरसात में पानी लगता है, इस तरीके की चीज़ों को कैसे अब तक, क्योंकि आपके पास वो अनुभव है इसलिए ये सवाल आपसे कर रहे हैं, कैसे ठीक करते हैं? पहले सुरक्षा हमारा विषय नहीं है। सुरक्षा हाँ। और क्या आप जानना चाहते हैं? मैं ये कह रही हूँ कि फाउंडेशन जो है वो नगर निगम के चुनाव से होता है, चाहे सड़क की बात करती हूँ या बहुत सारे पार्षदों ने सीसीटीवी भी लगवा दिया था, ये वाली सुरक्षा की बात करी थी, बहुत सारे पार्षदों ने, इस तरीके के काम होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया, बहुत सारे वार्ड देखे हमने, वहाँ पर मुआयना किया, बारिश का पानी बहुत लगता है। आपके एरिया में क्या हाल है? नहीं, हमारे यहाँ बारिश का पानी नहीं लगता नहीं हाँ, बारिश का पानी, बारिश जब ज़्यादा होती है तो आधे एक घंटे के लिए बारिश का पानी रुकता ज़रूर है, लेकिन वो सारा निकल जाता है। हमारे यहाँ जल भराव की समस्या वर्मा कॉलोनी में थी। जब मैं चुनाव लड़ा था तो वहाँ पर मतलब पूरे वर्ष बरसात ही नहीं, हमेशा वहाँ पानी लगता था। हाँ, उस समस्या को पहले साल हमने उसको दूर कराया। एक तो आपने बता दिया रोड का। नहीं, रोड हमारे यहाँ समस्या नहीं है। रोड नहीं, हमने कहा कि बनवाना है आगे उनको। समस्या बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ कोई रोड ऐसी नहीं है जिसके लिए ये हो कि ये समस्या है। लेकिन हमने आपसे कहा ना, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चार क्या काम है जो आप और करना चाहते हैं?
मान लीजिए रोड आपने कहा कि और थोड़ा अच्छा करूँगा, जी। 4 और काम। जैसे हमारे यहाँ एक नाला है नखास पुलिस चौकी से तक आता है, वो नाला बनवाना बहुत आवश्यक है। अच्छा। उस पर कुछ अतिक्रमण है जिसकी वजह से वहाँ जल भराव होता है उन क्षेत्र, उसको कराना है। ट्यूबवेल के लिए हमने प्रस्ताव दिया था और उसमें एक ट्यूबवेल पास हुआ था। अभी करंट में फिर एक ट्यूबवेल पास कराया है, लेकिन एक ट्यूबवेल और हमारे यहाँ आवश्यकता है। इसी वार्ड के हैं? क्या नाम है आपका? चंदन शर्मा। कहाँ रहते हैं? मैं ललाटपुर में छोटी मस्जिद के पास रहता हूँ। हाँ, अच्छा, क्या हालत है पिछले 5 साल में? 5 साल से पहले मैं ये जानता था कि किसी को जाति प्रमाण पत्र या किसी को सिग्नेचर कराना पड़ता था तो पार्षद को जाना पड़ता था, तो पार्षद जी घर पे मिलते ही नहीं थे। जब जाता था आदमी तो यहाँ आ जाएंगे, 1 घंटे बाद आएंगे, 2-3 बाद आएंगे, ऐसे करते थे। और जाओ नगर निगम जाकर सिग्नेचर कराता था, ऐसा होता नहीं था। और इसके बहुत दिक्कत होती थी। और इसके पहले जितनी सड़कें खराब होती थी, भैया ने भी कहा था परमा कॉलोनी में पानी बहुत लगता था, 2 से 3 दिन पानी तक थोड़ा जल जमा होता था, वहाँ पब्लिक परेशान होती थी। किसको वोट करेंगे? मैं तो मेरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को रहेगा, आनंद वर्धन भैया को रहेगा। बाकी पार्टियां क्या कमी रह जा रही है जिनको वोट नहीं कर रहे? कहा ना कि जैसे पार्टियाँ क्या वो लोग अपना ईगो रहते था, उनके अंदर घमंड रहता था कि ऊपर कोई जा रहा है उनके घर में। को देख ही नहीं पाते थे आप? नहीं, बिल्कुल। हाँ। पार्षद ऐसे थे कि उनका जाते थे तो मिलना दूर, उनसे दर्शन नहीं होता था उनका। एक सिग्नेचर कराना था, सिग्नेचर नहीं होता था कि चलो आज आना कल आना, इस तरह का उनका था रवैया। कहाँ के हैं आप? जी, मैं चिलमापुर से हूँ। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? बहुत बढ़िया है मैम, बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया क्या होता है? रोड है, पानी है, सभी चीज़ बहुत अच्छी है। पानी जब बरसात होती है तो क्या हालत रहता है? बरसात देखिए, बरसात का पानी होता है, लेकिन इस वार्ड में बहुत जल्दी वो पास हो जाता है। इस वार्ड में रुकता नहीं है रुकता पानी। नहीं है पानी। ठीक है, अब क्या नई चीज़ें अगर मैं आपको बोलूँ कि वोट अगर आपको करना हो तो किन चीज़ों पे वोट करेंगे? सभी चीज़ वार्ड में क्या उम्मीद लगा रहे हैं पार्षदों से? सौंदर्यीकरण में थोड़ा सा सुंदरीकरण में आपको थोड़ा काम होना चाहिए वार्ड में, हाँ। ताकि किस एरिया की बात कर रहे हैं आप सौंदर्यीकरण के लिए? मैं इसी वार्ड की बात कर नहीं, इसी वार्ड में, लेकिन कौन कौन सा वो जगह होगा? ये जगन्नाथपुर पार्क के पास, वहाँ पे एक पार्क है, ठीक है, उस पार्क के पास सौंदर्यीकरण ये होगा। पार्षद जी डिमांड आ गया है। क्या नाम? मेरा नाम हनी क्या श्रीवास्तव। नाम है? हनी श्रीवास्तव नाम मेरा। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हैं। तो क्या दिक्कत है ये बताइए, पार्षदों के चुनाव में क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? सब कुछ अच्छा बढ़िया से डेवलप करना चाहिए। हाँ। और हर सबका समस्या सुनना चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग बच्चों का सबका क्या उनको चाहिए, क्या उनका वो है, सब समस्या उनकी हल। सुनवाई हो रही है? जी मैम, बहुत अच्छी से होती है। बहुत अच्छे भैया हैं। हर जगह हर वक्त हर 12 बजे चाहे 2 बजे सबके साथ रहते हैं। चाहे कोई भी समस्या हो यहीं कहीं भी पहुँच जाते हैं। और सबके साथ। आपने 12 बजे उनको बुलाया है? आपने बुलाया है कि लोगों ने बुलाया भाई। लोगों ने बुलाया है, आपने सुना होगा। अस्पताल में कहीं मतलब किसी की इमरजेंसी हो, वहाँ भैया खड़े हैं। हर जगह नाला यहाँ पे जाम होता था, हर बार पानी होनी, वो सही करवाए हैं। हाँ, पानी जाम होता था। पहले होता था। किस साल में? अरे इनके पूर्व साल में होता था। किस पूर्व साल में? अरे इनके पार्षद बनने से पहले होता था। इनके 5 साल पहले की आप बता रहे हैं? हाँ, और फिर ये कौन पार्षद था तब? मनोज सिंह थे शायद। अच्छा, किस पार्टी के? सपा के थे वो। सपा के थे। उनके शासनकाल में खराब थी सड़कें? हाँ, खराब थी, पानी नहीं लगता था और बिजली उजली का भी सही नहीं था और लाइट वेट भी सही नहीं थी। इधर आइए जरा। हाँ, क्या नाम है सर आपका? जी, अमन चतुर्वेदी नाम है कहाँ के मेरा। हैं? किस वार्ड में कहाँ रहते हैं? यहीं घर है। यहीं घर है। तो जी। क्या व्यवस्था है इसमें 5 साल में? 5 साल में बहुत सुधार हुआ है। हमारे माननीय पार्षद जी हमेशा लोगों की सारी नहीं, आप ये माननीय पार्षद जी क्या कर रहे हैं वो नहीं मैं पूछ रही, मैं कह रही हूँ रोड कैसी है, व्यवस्था कैसी है? रोड तो इसी साल बनी हुई है, अभी इसी साल बनी हुई है। और इस साल ये रोड बनी है जहाँ खड़ी हूँ मैं अभी? जी जी जी। हाँ, तो 4 साल क्या कर रहे थे पार्षद जी? आपने कहा नहीं कि अभी। अरे तो 4 साल ये इसके पहले ये रोड टूटी थोड़ी थी। हाँ। ऑर्डर आया फिर बनी है, रोड बनी है। नहीं तो आप लोग कह रहे होंगे ना कि 4 साल में क्यों, आखिर प्रॉब्लम तो हो ही रहा होगा। तो अरे तो किस वार्ड में हर साल रोड बनती है? हर रोड साल भर में बनती रहेगी क्या? रोड तो एक प्राथमिकता है ना, रोड तो प्राथमिकता है। रोड प्राथमिकता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि रोड बनी हुई है, अब वो पास हो गई, फिर उसके बाद बनी, तो लगभग 2 साल 3 साल। पहला काम पार्षद क्या करते हैं? क्या करते हैं? पहला काम आप कह रहे हैं कि रोड 4 साल तो बनेगी नहीं लगातार। 4 साल लगातार। अब ऐसे अब हर गली 4 साल रोड नहीं ना बनवाती मैं रहेगी। ये कह रही हूँ कि पार्षदों का पहला काम प्राथमिकता सड़क ही हाँ, होता है। सड़क होता है। ठीक है। तो फिर पिछले साल की सड़क कैसे बनी?
अरे तो पार्षद जी कह रहे हैं कि 5 तो साल में बनवा दिए थे। वार्ड में यही गली नहीं ना है, और भी गली है। नहीं, मैं इस गली, आपने कहा कि इस गली यही सड़क बनी है पिछले साल। हाँ पिछले साल उस पे मैं जवाब- 2022 में बनी है, 2022 के एंड में बनी थी, अच्छा। नवंबर दिसंबर में बनी थी। तो ये पार्षद थे और साफ तौर पर दिख रहा है कि काम कैसा है। और जब 5 साल किसी ने जीता होता है, आपका मन, आपका दिल, आपका उम्मीद, तो फिर दोबारा टिकट दिया जाता है और टिकट मिल गया है तो इस उम्मीद पर इनको छोड़े जा रहे हैं कि 6 महीने बाद जब वापस रिपोर्ट कार्ड लेकर के आऊंगी तो जो 5-6 काम इन्होंने गिनवाए हैं उससे जो प्रक्रिया है वो और आगे बढ़ेगी। जो लिस्ट है, जैसा इन्होंने कहा, लिस्ट लंबी है और आप सुनेंगी तो 6 महीने बाद आऊंगी और खास तौर पर एक मीटिंग की जाएगी और जाना जाएगा कि किस एरिया में इन्होंने क्या काम किया है।